दोस्तों कुछ महीने पहले आपने देखा ही होगा कि कैसे पूरे स्वीडन में कुरानें जलाई गई थी। कुरानों को नाली में फेंककर मुस्लिमों का विरोध किया गया था। साथ ही फ्रांस में भी जो इलीगली मुस्लिम्स रहते थे उनके अगेंस्ट फ्रांस के लोगों के बीच में काफी ज्यादा दंगे और प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। सेम ऐसे दंगे, सेम ऐसे विरोध इस्लाम के अगेंस्ट पूरे जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, नेदरलैंड और पूरे यूरोप भर में देखने को मिलते हैं। और पूरे यूरोप भर में इस्लामोफोबिक जो है इसका राइज बहुत ही तेजी से हो रहा है। लेकिन सवाल है आखिर क्यों पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में इस्लाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं? आखिर क्यों कुरानें जलाई जा रही है? क्यों कुरानों को नाली में फेंककर मुस्लिमों का विरोध किया जा रहा है और मुस्लिमों को यूरोप से भगाने के लिए एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्या है आखिर इसके पीछे का रीजन और क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। The veteran anti-Islam politician. In Sweden, the burning of the Quran by a far-right anti-immigrant group has sparked 4 days of violent clashes in a number of cities. The desecration of Quran by prison guards and 27. Italian Prime Minister's big statement on Islam. Giorgia Meloni said. तो देखो, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि आखिर क्यों पूरे यूरोप में दिन ब दिन इस्लामोफोबिक बढ़ता जा रहा है, आखिर क्यों खुलेआम इटली की प्राइम मिनिस्टर इस्लाम के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर इस्लामोफोबिक को सपोर्ट कर रहे हैं और नेदरलैंड की जनता मुस्लिमों के खिलाफ जो बोलने वाले कैंडिडेट्स है उसको प्रेसिडेंट बना के जिता रही है ताकि वो सब मिलकर इस्लाम को यूरोप से आउट कर सके। इससे पहले कि मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊं, आपको थोड़ी बेसिक हिस्ट्री समझनी पड़ेगी यूरोप की, ताकि आप आसानी से समझ जाए कि आखिर यूरोप इस्लामोफोबिक क्यों बनता जा रहा है। तो देखो, यूरोप जो है वो पहले के टाइम से एक यूनिक कल्चर कंट्रियों का बेस रहा है और यूरोप में जो फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हुआ करते थे वो पहले के टाइम पर काफी ज्यादा पावरफुल कंट्री हुआ करते थे। इनमें से जो फ्रांस हुआ करता था उसने पहले के टाइम पर कई सारे मुस्लिम कंट्रीज और नॉर्थ अफ्रीका जहां पर मेजोरिटी मुस्लिम हुआ करते हैं उस पर अपना कब्जा बना कर रखा था। इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रांस के बीच में और जो मुस्लिम कंट्री है जिस पर फ्रांस ने कब्जा बना कर रखा था, उसे गुलाम बनाया था, उसके बीच में रिलेशन काफी अच्छे बन चुके थे। वहां के जो मुस्लिम हुआ करते थे वो फ्रांस में आकर रहने लगे, वहां पर काम करने लगे और वहीं पर सेटल हो गए। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, लेकिन कई सारे देश आजाद होने के बावजूद भी फ्रांस ने इमिग्रेशन के लिए अपने दरवाजे मुस्लिम कंट्रीज जिस पर उन्होंने कब्जा किया था उसके लिए हमेशा खोल कर रखे। 1970 तक फ्रांस जितने भी इमिग्रेंट मुस्लिम्स थे उनको फैमिली के साथ में आकर फ्रांस में रहने की सिटीजनशिप ऑफर भी करता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस में मुस्लिम लीगली आकर रहने लगे, वहां पर काम करने लगे, वहां पर ही सेटल हो गए, जिसकी वजह से फ्रांस के रहने वाले जो लोग थे और इमिग्रेंट मुस्लिम्स थे उनके बीच काफी विवाद देखने को मिलने लगे 1970 के टाइम पे। क्योंकि अब फ्रांस में जो लोग रहते थे उनके हिसाब से क्या था कि ये बढ़ती हुई मुस्लिम इमिग्रेशन की वजह से ना सिर्फ उनका कल्चर खत्म हो रहा है बल्कि उनके राइट्स, उनकी नौकरियां सब कुछ जा रही है। इसकी वजह से 1972 में इसको लेकर काफी बड़े दंगे देखने को मिले। तो होता क्या है कि 1972 में इन दंगों को देखते हुए फ्रांस गवर्नमेंट साल 1974 में एक एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी लागू करती है, जिसके बाद मुसलमानों का फ्रांस में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि जो मुस्लिम 1974 से पहले लीगली फ्रांस में आते थे अब वो इलीगली समुद्र के रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करके फ्रांस में रहने लगे और धीरे धीरे वहां पर उनकी संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी। लेकिन वो इलीगली फ्रांस गए थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलीगली इमिग्रेंट्स यानी कि मुस्लिम्स थे वो क्राइम जैसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स बेचना, वेपन के डील करना। इन सभी चीजों की वजह से पिछले 1-2 डिकेड में फ्रांस की जो क्राइम रेट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ी। और क्या होता है कि फ्रांस में अगर जरा भी कभी इन इलीगल मुस्लिमों के अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाता है तो वो फ्रांस की पब्लिक प्लेस पर आग लगा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों में इन इलीगल मुस्लिमों और फ्रांस के लोगों के बीच में काफी विवाद भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल वॉर है यूरोप की मुस्लिमों के अगेंस्ट वो सभी मुसलमानों पर नहीं है, बल्कि जो इलीगली यूरोप में एंटर कर रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट है। सेम ऐसी सिचुएशन स्वीडन में भी हुई थी। वहां पर क्या हुआ था कि बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर परेशान लोगों ने कुरान जलाकर प्रोटेस्ट किया। साथ ही जर्मनी, इटली, हर जगह यही हालत है। तो यहाँ पर यूरोप जो है वो लगातार मुस्लिम के अगेंस्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पर मुस्लिम बड़ी संख्या में इलीगली आते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और क्राइम रेट के साथ में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीजों को बढ़ावा देते हैं। जैसे किसी भी देश की ह्यूमन डेवलपमेंट रेट तो कम होती ही है, उसके साथ में उस देश की इमेज गिरती है, वो अलग। तो एक बात यहाँ पर ये सोचने वाली है कि जो मुस्लिम है वो इलीगली यूरोप में ही क्यों जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है फ्रांस, जर्मनी, इटली में वो इलीगली वही जाना चाहते हैं? अगर वो मुस्लिम काम के लिए जाना चाहते हैं, सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं तो वो सऊदी अरबिया भी जा सकते हैं, वहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और वो रिच भी है, लेकिन फिर भी सऊदी अरबिया क्यों नहीं जा रहे? तो देखो क्या है कि मुस्लिम तो जाना चाहते हैं सऊदी अरबिया, पर सऊदी अरब ही नॉर्थ अफ्रीका
अफ्रीका और कई रीजन के मुस्लिमों को अलाउ ही नहीं करता है, क्योंकि सऊदी अरबिया सिंपल चीजों को फॉलो करता है कि हमारा देश, हमारे सीमित लोग जो भी सिटीजन है वहां पर, और हमारी इकोनॉमी। सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी डेवलपमेंट के बीच में रिलीजन को भी नहीं आने देता, इसलिए भले ही कोई भी मुस्लिम क्यों ना, वहां पर उसे सिटीजन के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। और इलीगली इमिग्रेशन तो बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है सऊदी अरबिया में। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग सऊदी को छोड़कर अब यूरोप कंट्री की ओर बढ़ जाते हैं और वहां पर इलीगली रहने लगते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर यह है कि सऊदी भले ही अपनी कंट्री में मुस्लिमों को अलाउ नहीं करता है, सिटीजनशिप नहीं देता है, लेकिन वो जो मुस्लिम यूरोप में रह रहे हैं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प देता है यूरोप कंट्री में शरिया लागू करने के लिए। शरिया बेसिकली एक लॉ होता है, मुस्लिम लॉ होता है, जिसमें अगर कोई भी इस्लाम छोड़कर जाए तो उसे मार देना और बहुत सारे नियमों का समावेश होता है। अब यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उन्हें इसी चीज से प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि सऊदी अपने देशों में तो मुस्लिमों को अलाउ नहीं करता है, वो हमारे देशों में शरिया लागू करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प क्यों कर रहा है। और इसी चीज को लेकर इटली की प्रेसिडेंट जो मेलोनी है उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था कि मुसलमानों को यूरोप से दूर ही रहना चाहिए। पर चलिए ये तो बात हमें समझ में आ गई कि यूरोप दिन ब दिन इस्लामोफोबिक क्यों बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इलीगली इमिग्रेशन है जो कि मुस्लिम है वो आते हैं, वहां पर क्राइम रेट बढ़ाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है जिसके वजह से यूरोप खुद को इस्लाम से दूर ही रखना चाहता है, वो है लिबरल यानी कि स्वतंत्रता। अब यूरोप के जितने भी देश है, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, स्वीडन हो, जर्मनी हो, हर एक यूरोपियन कंट्री खुद को लिबरल यानी कि स्वतंत्र मानता है। यानी कि इन कंट्रियों के जो लोग हैं उन्हें स्वतंत्रता है कुछ भी करने की कानून के अंदर रहकर। अब क्योंकि यूरोप जो है वो इन चीजों पर भरोसा करता है कि अगर किसी भी देश को डेवलप करना है, वहां के लोगों को डेवलप करना है, तो उन्हें फ्रीडम दी जाए, उन्हें जो करना है उन्हें करने दिया जाए, जिससे यूरोप भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इसके अदर साइड जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें आप देखोगे कि इसके उल्टा होता है। मुस्लिम लॉ इससे एकदम डिफरेंट होते हैं। इस्लाम में लोगों को फ्रीडम नहीं दिया जाता बल्कि उनके फ्रीडम को और दबाया यानी कि सप्रेस किया जाता है। जैसे कि वुमेन फ्रीडम को छीनना यानी कि कंपलसरी बुर्का पहनना और धर्म को छोड़ने पर मार देना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर फ्रीडम का सप्रेशन देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इटली, फ्रांस और सभी यूरोप के जो देश है उनकी सोच है, उनकी बिलीव है फ्रीडम पर, लेकिन यूरोप में रहने वाले जो इमिग्रेंट मुस्लिम है उनकी सोच इससे अपोजिट ही होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहां के रहने वाले लोग और इमिग्रेंट मुस्लिमों के बीच में काफी ज्यादा हेट देखने को मिलता है और उन्हें वो एक अलग नजरिए से देखते हैं, जिसके कारण ये जो हेट होता है वो कई बार बहुत ही गंभीर प्रोटेस्ट में भी बदल जाता है। तो ये तो था दूसरा रीजन क्यों आखिर यूरोप अपने आप को मुस्लिमों से दूर रखना चाहता है। और अगर आप देखोगे सभी डाटा तो आपको ये पता चलेगा कि जो इमिग्रेंट मुस्लिम है सबसे ज्यादा रेसिज्म और सबसे ज्यादा खतरा उन्हें यूरोप देशों में ही है। यूरोप की कंट्री फ्रांस का ही एग्जांपल अगर हम ले ले तो आज लगभग 10 में से 9 लोग जो मुस्लिम है या फिर ब्लैक है उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। वहां की पुलिस स्पेशली अरब और ब्लैक की चेकिंग करती है और इमिग्रेंट मुस्लिमों पर तो एक्स्ट्रा एक्शन लिया है और ज्यादातर केसेस में वहां के मुस्लिम पर ही किसी भी घटना का आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन हर बार घटना के पीछे इमिग्रेंट मुस्लिमों का ही हाथ नहीं होता या फिर वही गलत नहीं होते। कई बार देखा गया है कि दंगों के पीछे वहां की जनता, वहां की गवर्नमेंट या फिर पुलिस का हाथ भी होता है। एग्जांपल फ्रांस का ही अगर ले तो फ्रांस में एक 16 साल के मुस्लिम लड़के को एक पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी थी और उसकी हत्या कर दी थी और उसकी वजह से फ्रांस में जो इमिग्रेंट मुस्लिम थे उन्होंने काफी दंगे किए थे और एट द एंड जब इन इमिग्रेंट मुस्लिमों ने फ्रांस की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो सारा आरोप इन पर ही दे दिया गया। और अगर आप देखोगे तो यूरोप में एक ट्रेंड चला हुआ है इस्लामोफोबिक के खिलाफ। जैसे ही फ्रांस में इमिग्रेंट मुस्लिमों के अगेंस्ट एक्शन शुरू हुआ, स्वीडन भी इस रेस में जुड़ गया। वहां पर कई सारी संख्या में इमिग्रेंट मुस्लिम है जो इलीगली आए हुए और उनसे छुटकारा पाने के लिए, स्वीडन से उन्हें भगाने के लिए वहां पर कुरानें जलाए गए और फ्रांस की तरह ही दंगे किए गए। अब इसी बीच जब फ्रांस और स्वीडन इस रेस में जुड़ चुके हैं तो इस इस्लामोफोबिक ट्रेंड में पोलैंड भी शामिल हो गया। पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, जब फ्रांस में इस इमिग्रेंट मुस्लिमों के अगेंस्ट एक्शन चल रहे थे तब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक मैसेज था कि फ्रांस में आज देखो कितने मुस्लिम है, जिसकी वजह से वहां पर फ्रांस की आज हालत कैसी हो गई है। और दूसरी तरफ जहां पोलैंड, वहां पर उन्होंने लाखों इमिग्रेंट को अपने देश में बसा कर रखा है लेकिन एक भी मुस्लिम वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से आज पोलैंड देखो कितना शांत है और उसके वजह से फ्रांस के दंगे और भी तेजी से बढ़ गए। बस यही रीजन है कि आखिर क्यों यूरोप दिन ब दिन मुस्लिमों के लिए डेंजर जोन बनती जा रही है। पर एक नजरिए से अगर आप देखोगे तो यूरोप के कई फैसले सही भी है, क्योंकि यहाँ जो इमिग्रेंट मुस्लिम है वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप गए। अब वो इलीगली क्रॉस करके यूरोप गए, इन देशों में गए, तो वहां पर वो कोई काम ना मिलने की वजह से क्राइम जैसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, वेपन की सप्लाई करते हैं और काफी ज्यादा क्राइम को बढ़ावा देते हैं। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद टीवी पर भी ये स्टेटमेंट दिया था कि पिछले कई डिकेड में इलीगली इमिग्रेंट की वजह से फ्रांस की क्राइम रेट बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यूरोप का हर एक देश उस प्रयास में लगा है कि कैसे भी करके वो इलीगली रेफ्यूजीज को अपने देश से भगा सके, क्योंकि ये देश का डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मुश्किलें भी पैदा करते हैं और उनके वजह से हर एक लीगल मुस्लिम को भी यहाँ पर रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट की हर एक मुस्लिम
यानी कि टेररिस्ट नहीं होता। तो दोस्तों यही रीजन है जिसकी वजह से यूरोप में तेजी से इस्लामोफोबिक बढ़ता जा रहा है और यूरोप का हर एक देश इस्लाम यानी कि इलीगली इमिग्रेशन से छुटकारा पाना चाह रहा है, जिसकी वजह से कई प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।